हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 7 के प्राची पब्लिकेशन बुक में से 7th चैप्टर के चैप्टर एंड एक्सरसाइज करने वाले हैं। इसकी हमने 4 एक्सरसाइजेज जो हैं वो कंप्लीट कर दी हैं। उसमें हमने डिफरेंट उनके एंगल सम प्रॉपर्टी, उनके एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, उनसे इनइक्वलिटी से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ पर काफ़ी हद तक हमने काम किया है इन चारों एक्सरसाइजेज में। होपफुली आपको ये सारा जो मैटर है वो बड़े अच्छे तरीके से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलें, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। ओके, सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये कंप्लीट जो चैनल है वो आपके 7th ही नहीं 8th क्लास में भी प्राची पब्लिकेशन के बुक के सॉल्यूशन में हेल्प करने वाला है। ओके, सो चलिए देखिए चैप्टर एंड एक्सरसाइज का सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फर्स्ट। अब ये सेक्शन है, सेक्शन भी नॉर्मली बड़ा ही होता है, तो थोड़ा सा करते हैं भाई। देखिए फर्स्ट क्या है, इन द गिवन फिगर ए बी सी इज़ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल है जिसमें ए सी एंड बी सी ये दो साइड्स इक्वल गिवन है एंड ए डी और बी डी भी आपस में यहाँ पर इक्वल गिवन है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सी डी। सी डी के बारे में इनमें से क्या करेक्ट होगा वो हमें देखना है। तो चलिए देखते हैं। इट इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, कि ये एंगल सी का, जो कि एंगल सी एक्चुअल में यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा होगा, ए सी बी। जब एक लेटर दिया गया हो और उस पर एक से ज़्यादा एंगल बन रहे हों, देखिए 3 एंगल बन रहे हैं, है ना, तो उनमें सबसे बड़ा जो एंगल होता है ना उसकी बात चल रही होती है। तो ये कह रहा है कि जो सी डी है वो इस एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का ये मतलब हो गया कि मान लीजिए यहाँ पर एंगल सी पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये जो सी डी है वो 60 डिग्री के एंगल को 2 इक्वल हिस्सों में बांट देगा, यानी कि एक 30 तो दूसरा भी 30। अगर एक हमारे पास 40 डिग्री है तो एक 20 तो दूसरा भी 20। बाइसेक्ट करने का ये मतलब होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट होगी। क्यों होगी? एक्चुअली यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी की बात होती है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी जो है वो बेसिकली हमारे पास अभी के लिए 7th क्लास में नहीं है, क्योंकि हमने जितनी भी एक्सरसाइजेज की हैं उसमें इससे रिलेटेड कोई भी काम हम नहीं करके आए हैं, ठीक है। तो मैं आपको वहाँ पर नहीं लेके जाना चाहता हूँ। आप डायरेक्टली इसको ध्यान रखिए कि किसी भी आइसोस्केलस ट्रायंगल में, मान लीजिए कोई भी आइसोस्केलस ट्रायंगल है जिसमें 2 इक्वल साइड हैं, ठीक है। नीचे वाले की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो ज़रूरी नहीं होता। तो वहाँ से अगर एक मीडियन ड्रॉ किया जाए, मीडियन यानी कि एक ऐसी लाइन जो इस अपोजिट साइड को क्या करे, 2 इक्वल हिस्सों में बांट दे, ठीक है। तो यानी कि ये जो सी डी है, इस सी डी को भी हम क्या बोल सकते हैं, मीडियन बोल सकते हैं, उसको मीडियन बोला जाता है। तो ये क्या करता है, ये इस एंगल को 2 इक्वल हिस्सों में बांट देता है। 2 इक्वल हिस्सों में बांटने को ही क्या बोला जाता है, बाइसेक्ट करना बोला जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो ये फर्स्ट सही होगा। सेकंड देखते हैं, इट इज़ अ मीडियन। अरे अभी यही तो बात की कि ये एक मीडियन कहलाता है, ठीक है। एक ऐसी लाइन जो किसी वर्टेक्स से देखो शुरू हुई है और अपोजिट साइड को 2 इक्वल हिस्सों में बांट देती है। जैसे ये 2 इक्वल हिस्सों में बांट दिया तो उस लाइन को बोला जाता है मीडियन, ठीक है। तो ये भी सही है। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। चलिए देखिए सी क्या है, इट इज़ एन एल्टीट्यूड। एक्चुअली ये भी कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टीज़ की वजह से ही आ रहा है कि जो ये मीडियन होगा किस सिचुएशन में, इस आइसोस्केलस ट्रायंगल की सिचुएशन में, तो ये मीडियन एक्चुअली इस अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलरली आकर मिलता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलरली मिलने का मतलब क्या है कि ये जो लाइन है इसको हम परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, इसको हाइट भी बोल सकते हैं। यानी कि लाइन एक ही है लेकिन इसको हम अलग अलग वे में बोल सकते हैं। यानी कि यूँ समझिए ये मैथमेटिकली सिनोनिम्स हैं। एल्टीट्यूड बोल दीजिए, परपेंडिकुलर बोल दीजिए, ठीक है, परपेंडिकुलर, या आप इसको हाइट भी बोल सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्लियर? तो यानी कि ऑप्शन सी भी यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। तो ए बी सी तीनों सही हैं, दैट मीन्स कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही माना जाएगा, ऑल ऑफ दीज वाला। क्लियर?
तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन द गिवन फिगर इफ़ एंगल ए सी डी, ये वाला जो एंगल है ये 5/6 ऑफ अ स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है? 180 डिग्री, है ना, स्ट्रेट एंगल बोल रखा है। तो ये स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। तो ये कह रहा है कि ये जो ए सी डी है, देखिए गिवन से स्टार्ट करते हैं इसको। गिवन में क्या है हमें कि ये जो एंगल ए सी डी है ये 5/6 है, और ऑफ का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई। किसका है? स्ट्रेट एंगल का। स्ट्रेट एंगल यानी कि 180 डिग्री का। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 30 पर कट जाएगा, इसको कैंसिल किया और मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ रहा है? 150 डिग्री। यानी कि जो ए सी डी है वो कितना है? 150 डिग्री का है ना। अब यहाँ से हमें इस एक्स एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब ये देखिए, इस ट्रायंगल पर हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएं तो इन एक्स और एक्स का जो इंटीरियर अपोजिट एंगल है, इनका एडिशन किसके इक्वल आएगा? ये 150 के इक्वल आएगा ना। तो हम वही करते हैं, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये ए सी डी एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? एक्स प्लस एक्स के इक्वल हो जाएगा, है ना। और ए सी डी की वैल्यू 150 रख दें, कहाँ से? इसको 1 बोल देते हैं, कह देंगे कि भाई फ्रॉम 1 से हमने इसकी ये वैल्यू सब्सटीट्यूट की है। और x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। सो अब ये देखिए, 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा? डिवाइड करेगा। सो x की वैल्यू यहाँ से कितनी डिग्री आ रही है? 75 डिग्री आ रही है। यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्या है? इन द गिवन फिगर सी डी ई एंगल, सी डी ई यानी कि ये एंगल, ठीक है, और डी ई सी यानी कि यहाँ जो एंगल बन रहा है ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल गिवन है। देन ए ई डी, ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए एक काम कर लेते हैं। अगर हम देखिए ए बी सी इस ट्रायंगल पर काम करते हैं, ठीक है, तो इस ट्रायंगल में हमें 2 इंटीरियर एंगल्स पता है और उन्हीं का ओपोजिट एक्सटीरियर एंगल अगर हम निकाल लें, जो कि किसके इक्वल होगा? इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा, है ना। तो ये एंगल जैसे ही निकल आएगा तो हम इस वाले ट्रायंगल पर क्या करेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेंगे। और एंगल सम प्रॉपर्टी से हमारे पास क्या होगा? क्योंकि ये दोनों एंगल तो इक्वल है, हम ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। और जैसे ही एंगल आएगा हम क्या करेंगे? इन दोनों पर लीनियर पेयर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला तरीका चूज़ कर लेते हैं। क्लियर? सो देखिए स्टार्ट करते हैं, कहाँ से डिसाइड किया था? ट्राइंगल ए सी ई। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाना है हमें ए बी सी वाले ट्राइंगल पर, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑन ट्राइंगल ए बी सी। तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? ए सी डी है, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल बी के इक्वल आ जाएगा। तो ये देखिए एंगल ए सी डी किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल ए है 20 डिग्री और एंगल बी है 48 डिग्री। ये वैल्यूज़ कहाँ से आई? फ्रॉम फिगर से हमारे पास ये वैल्यूज़ आई है ना। सो एंगल ए सी डी किसके इक्वल आ गया? 68 डिग्री के इक्वल आ गया। इसको हमें यूज़ करना है तो हम इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं। नाउ अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। भाई ये शॉर्ट फॉर्म को फुल लिख लेना, ठीक है, मैं टाइम की वजह से ऐसा कर रहा हूँ, ऑलरेडी काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है। सो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑन ट्राइंगल सी डी ई। देखिए इस राइट वाले ट्राइंगल पर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, तो उससे क्या होगा? एंगल ये ई सी डी, तो इसको हम देखिए ए सी डी, इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा अब कि देखिए ये जो ए सी डी एंगल है, यानी कि ये एंगल, अगर मैं इसको ए बोलने की बजाय ई सी डी बोल दूंगा तो क्या ये एंगल चेंज हो जाएगा? बिल्कुल चेंज नहीं होगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये जो ए है और जो ई पॉइंट है ये दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं, इस वजह से। क्लियर? तो अब मैं यहाँ पर यही काम कर रहा हूँ,
देखिए इसको ACD बोलने की बजाय यहाँ ECD बोल देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये जो ट्रायंगल है इसमें A लेटर नहीं है, मुझे E यूज़ करना होगा। तो इसको मैंने 68 बोल दिया और इसको बोल देते हैं हम 1, ये बेटर रहेगा। सो देखिए ये ECD एंगल, एंगल CDE एंड एंगल DEC, इन तीनों का एडिशन कितना होगा 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का एडिशन 180 होता है ना। तो यहाँ से देखिए ECD तो हमें 68 डिग्री का पता है, क्लियर। अब यहाँ मैं इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी जब लगाना चाहता हूँ तो मेरे को एंगल CED या DEC बोल दीजिए, ये एंगल बचा कर रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस एंगल को तो बचा कर रखूँगा, तो ये तो मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ, ठीक है। और CDE की जगह मैं लिख देता हूँ DEC वापस से, क्यों? क्योंकि देखिए ये जो एंगल है वो तो इक्वल दे रखा है इसके, है ना, DEC, यानी कि इसके रिप्लेसमेंट में ये DEC लिख सकता था, ठीक है। क्यों लिखा वो आपको समझ आया होगा, क्योंकि ये एंगल हमें चाहिए आगे के लिए। तो DEC दो बार जुड़ रहे हैं तो 2 टाइम हो गया, और ये जो 68 है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 2 टाइम ऑफ एंगल DEC कितने डिग्री का आ रहा है 100 एंड आई थिंक 12 डिग्री बन जाएगा ये, क्लियर। सो अब 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो 112 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है 56 डिग्री। इसकी भी हमें बाद में अब ज़रूरत है। अब देखिए अब हमें ये एंगल भी पता चल गया, ये हमें निकालना है। तो ये दोनों आपस में कैसे हैं, लीनियर पेयर नहीं है। तो AED जो हमें निकालना है और CED जो हमने यहाँ यूज किया है, तो इन दोनों का एडिशन कितना होगा 180। नाउ एंगल AED प्लस एंगल DEC, इन दोनों का एडिशन कितना होगा 180। रीज़न क्या आ जाएगा, लीनियर पेयर, है ना। जबकि यहाँ से हमें DEC की वैल्यू ऑलरेडी पता है कितनी 56 डिग्री, है ना। सो 180 कहाँ से पता चली, फ्रॉम 2 से हमें ये वैल्यू को पता चला, ठीक है। सो AED किसके इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 56 डिग्री। सो एंगल AED कितना बन गया, आई थिंक 124 डिग्री का बन रहा है ना। और यही हमें निकालना था, तो चेक करें कहीं है 124, बिल्कुल है, ऑप्शन A में है ये, क्लियर। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। चलिए फोर्थ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पॉसिबल लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की इनमें से कौन सी पॉसिबल लेंथ हो सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको बताया था, या तो आप एडिशन से रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो ये देखिए कि 2 साइड का एडिशन, कोई भी 2, कौन सी 2, छोटी वाली 2 साइड का एडिशन बड़े वाले के ग्रेटर आए, ठीक है। या अगर आप सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये करिए कि 2 जो बड़ी साइड्स हैं उनका डिफरेंस देखिए क्या छोटे वाले से छोटा आ रहा है, हमें ये चीज़ें देखनी है। तो फर्स्ट पार्ट में देखें, चलिए देखिए फर्स्ट पार्ट में देखते हैं। 2 छोटे डिस्टेंसेस कौन से हैं, एक तो है 1.2 और एक है 2, क्योंकि सबसे बड़ा तो 2.1 है ना। तो यहाँ हम यही देखते हैं, हेयर 1.2 प्लस 2, इनका एडिशन कितना आएगा 3.2, और 3.2 इस थर्ड बिगर साइड 2.1 से क्या है, बिगर है, यानी कि ये एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है हमारी। तो दैट मीन्स कि ये ट्रायंगल की साइड्स हो सकती हैं, ठीक है। बाकी को एक बार आप ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं कि भाई एक से ज़्यादा इसके आंसर नहीं आ रहे हो। हालांकि A सेलेक्ट हो गया है कि A ऑप्शन बिल्कुल सही है, B क्यों नहीं है वो चेक करवा देता हूँ। देखिए 2 छोटे डिस्टेंसेस चूज़ किए हमने, 2.7 एंड 2.1, तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये कितना आ रहा है 4.8 आ रहा है। तो क्या ये 4.8 जो थर्ड साइड है उससे बिगर है, नहीं, उसके इक्वल है, जबकि होना क्या चाहिए बिगर, यानी कि ये ट्रायंगल की साइड नहीं हो सकती। इनको चूज़ करते हैं तो 1.6 और 1.3 सबसे छोटी साइड्स हैं, तो इन दोनों को आपस में ऐड करें तो ये कितना आ रहा है 2.9 आ रहा है। तो क्या ये थर्ड बिगर साइड यानी कि 3 से बिगर है, नहीं है, दैट मीन्स कि ये भी एक ट्रायंगल की साइड नहीं हो सकती है। चलिए लास्ट ट्राई करते हैं, 50 और 10 छोटी साइड्स हैं, तो क्या इनका एडिशन बड़ी साइड 60 से बिगर है, नहीं, वो तो इक्वल है।
तो दैट मीन्स कि ये भी ट्राइंगल की साइड नहीं हो सकती। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ क्या है। इन फिगर ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बी पर राइट एंगल है, दैट मीन्स कि इसके ऑपोजिट जो है ए सी वो क्या हुई, हाइपोटेन्यूस हुई। तो हमें ए सी की ही वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। सो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो उससे क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होगा। जबकि ये देखिए इसमें हाइपोटेनस कौन है, ए सी, तो उसका स्क्वायर, बेस को हम बी सी मान लें, किसी को भी मान सकते हो, ए बी को भी मान सकते हो, तो परपेंडिकुलर अब क्या हो जाएगा, ए बी। सो अब क्योंकि हमें ए सी ही निकालना है, बी सी हमें पता है 8, ये ए बी पता है 6, सो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 6 का 36 हो जाएगा, है ना। सो ए सी स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, 100 के। तो देखिए किसका स्क्वायर 100 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, दैट मीन्स कि ए सी कितनी आ रही है हमारे पास 10, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर। सो चलिए 6th क्वेश्चन करते हैं। ए पर्सन गोज 12 मीटर ड्यू ईस्ट एंड देन नॉर्थ। मेरे को ये एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन क्यों लग रहा है सेम, मेरे को तो वैसा सही लग रहा है ये। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें अच्छा हाँ मेजरमेंट अलग है लिटिल बिट। उसमें भी एक्चुअली पहले ईस्ट की तरफ गया था और फिर नॉर्थ की तरफ गया था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो देखिए यहाँ ओरिजिन इसका माना जाता है, जहाँ वो स्टार्टिंग पॉइंट है वो पहले 12 मीटर जो है ईस्ट की तरफ गया, ठीक है, ये मान लीजिए ये है 12 मीटर, और फिर नॉर्थ की तरफ 5 मीटर, ये 5 मीटर। तो अब ये बताना है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है ना। तो देखिए अकॉर्डिंग टू फिगर कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू फिगर यहाँ हमारे पास बेस कंसीडर कर लेते हैं कि जो बेस है वो बेस क्या है 12, एंड परपेंडिकुलर जो है वो कंसीडर कर लेते हैं कितना है 5, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाइपोटेनस, है ना। सो उसको हम कंसीडर कर लेते हैं h। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। सो यहाँ पर इनकी वैल्यूज रख दें। सो हाइपोटेनस स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 12 स्क्वायर इज 144 एंड 5 स्क्वायर इज 25। सो हाइपोटेनस स्क्वायर कितना आ गया 169। अब किसका स्क्वायर करें कि 169 आए, 13 का, है ना। सो डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज कितना हो गया 13 मीटर, देयरफॉर डिस्टेंस फ्रॉम द starting point is कितना 13 मीटर। सो 13 मीटर कहाँ है भाई, डी। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 7th। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी जो है वो एक रोम्बस गिवन है। रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान रखनी है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब मान लीजिए एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ओ ए ओ सी की लेंथ जो है वो इक्वल हो जाएगी। इसी तरह से ओ बी और ओ डी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये बाइसेक्ट होता है। साथ साथ ये डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर भी काटते हैं, ठीक है, यानी कि ये एक दूसरे के 90 डिग्री पर मिलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये क्या कहता है, इन विच ए सी जो पूरी लेंथ है वो कितनी दे रखी है 16 सेंटीमीटर दे रखी है, और बी डी 12 सेंटीमीटर। तो हमें पेरीमीटर पता करना है। तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पर क्या है, कैसे करना है वो एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए पूरी जो इन्होंने ए सी बोली है वो कितनी बोली है 16 सेंटीमीटर, है ना। तो अभी अभी मैंने क्या बताया कि ये तो बाइसेक्ट होती है। बाइसेक्ट का मतलब है अगर पूरी 16 है तो ओ ए 8 होगी और ओ सी भी 8 के इक्वल होगी, ठीक है। फिलहाल ओ सी हटा देते हैं। इन द सेम वे इन्होंने बी डी कितना बोला है 12 सेंटीमीटर बोला है ना। तो उस कंडीशन में ये पूरा बी डी 12 है,
और अभी अभी क्या बताया है कि ये तो बाइसेक्ट होता है, तो 6 OA OD हो गया और OB भी कितना हो गया, 6 ही हो गया, है ना। अब एक और कंडीशन यहाँ बताई थी कि ये एक दूसरे के क्या करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। दैट मीन्स कि मैं अगर इस OAB ट्रायंगल की बात करूँ तो ये क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया, है ना। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें क्या निकालना है, ये AB निकालना है जो कि 90 के अपोजिट साइड है, यानी कि ये हाइपोटेन्यूस का काम करेगी, बिल्कुल करेगी। तो हमें बेस और परपेंडिकुलर कहीं ना कहीं पता है, बिल्कुल पता है, तो हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं, है ना। फिर रोम्बस की एक और प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, क्या कि रोम्बस की तो भाई चारों की चारों जो साइड होती हैं वो तो बिल्कुल सेम होती हैं, है ना। तो ऐसे में अगर हम एक साइड निकाल लें तो चारों साइड पता चल जाएगी। मान लो एक साइड ये 10 आ गई तो चारों साइड कितनी हो गई, 10 हो गई, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 40 नहीं हो जाएगा, है ना। तो देखिए हमने प्लानिंग कर ली है कि कैसे क्या करना है, अब उसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या मेंशन करना चाहिए, यहाँ पर आपको मेंशन करना चाहिए वो प्रॉपर्टी, वी नो दैट, देखिए वी नो दैट the diagonals of rhombus bisect each other at 90 डिग्री, कि वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम बोल सकते हैं गिवन क्या है यहाँ पर, गिवन में हमें देखिए AC जो है वो कितना गिवन है, 16 सेंटीमीटर, एंड BD कितना है गिवन है, BD हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, है ना। देयरफॉर अगर मैं यहाँ पर OA निकालना चाहता हूँ, अब देखिए क्योंकि O फिगर में गिवन नहीं था लेकिन हमने यहाँ पर O मेंशन किया है क्योंकि हम ट्रायंगल को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आपको ये फिगर बना के आना है और उस फिगर में ये O भी मेंशन करना है, ठीक है, उसका ध्यान रखना। तो OA किसके इक्वल हो जाएगा, AC के हाफ के इक्वल हो जाएगा, और AC कितना है, 16 है, तो 16 का हाफ कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, है ना। इन द सेम वे हमें यहाँ से OB की भी रिक्वायरमेंट है, तो OB किसके इक्वल होगा, इस BD के हाफ के इक्वल होगा, और BD कितना है 12, तो उसका हाफ कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। तो देखिए हमारे पास OA आ चुका है, OB आ चुका है, जो हमारे ट्रायंगल के बेस और परपेंडिकुलर का काम करेगा, ठीक है। अब हम यहाँ बोल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल OAB, है ना, क्योंकि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्लियर। क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस यहाँ कौन बनेगा, 90 डिग्री के अपोजिट साइड यानी कि AB, और बेस कौन बनेगा, OA OB में से किसी को भी मान लीजिए, OA को मान लिया तो परपेंडिकुलर OB बन जाएगा, है ना। चलिए फटाफट यहाँ से AB की वैल्यू निकाल लेते हैं। OA कितना है 8, तो उसका स्क्वायर, OB 6 तो उसका स्क्वायर, इनको 1 and 2 बोल देते हैं, यहाँ मेंशन कर देते हैं फ्रॉम 1 and 2, क्लियर। ये देखिए 8 स्क्वायर कितना हो गया, पीछे अभी कैलकुलेशन करके आए थे, बिल्कुल सेम वही है, और 6 स्क्वायर। AB का स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, 100 के, तो किसका स्क्वायर 100 होता है, 10 का। AB कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। तो अब रोम्बस के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम 4 टाइम ऑफ साइड, कि कोई एक साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि चारों साइड तो सेम होनी है, तो हम बोल देंगे देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रोम्बस किसके इक्वल हो जाएगा, 4 टाइम ऑफ साइड, और यहाँ हमारी साइड कौन है, AB, जो हमें पता है ना। 4 टाइम ऑफ 10 कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 40 कहाँ है, ऑप्शन C में है, क्लियर। चलिए
ये था हमारा 7th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या है। इन द गिवन फिगर ABC एक ट्राइंगल है जिसमें अगर एंगल 1, 2 एंड 3 आर द एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, फिगर में हमें दे रखा है ये 1, 2, 3 एक्सटीरियर एंगल्स हैं, एंड देन 1, 2, 3 एंगल का एडिशन हमें फाइंड आउट करना है। ओके, वैसे तो आप ध्यान रखिए डायरेक्ट ही, ये डायरेक्ट भी आप बता सकते हैं कि भाई कोई भी पॉलीगन हो, कितनी भी साइड का पॉलीगन हो, ठीक है, चाहे 3 का हो यानी कि ट्राइंगल, चाहे क्वाड्रिलेटरल, चाहे पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन वगैरह वगैरह, कोई भी गन हो कितनी भी साइड का, तो उसके एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है ना, वो हमेशा कितना आता है, 360 डिग्री के इक्वल आता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब इसको करेंगे कैसे, उसके लिए एक सिंपल सी यहाँ पर प्रॉपर्टी बता देता हूँ। देखिए, हम अंदर जो एंगल है, इंटीरियर एंगल्स, उनके सम से रिलेटेड काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और पहुँचा देंगे उनको हम कहाँ पर, एक्सटीरियर एंगल पर। हेयर या अकॉर्डिंग टू फिगर कर देते हैं। देखिए, हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल 1, इन दोनों का एडिशन कितना होगा, 180 होगा, लीनियर पेयर से, है ना। सो यहाँ से अगर मैं एंगल ए की वैल्यू निकालूँ तो किसके इक्वल आएगी, 180 डिग्री माइनस एंगल 1 के इक्वल आएगी, इसको 1 बोल देते हैं। इन द सेम वे एंगल बी और एंगल 3 का एडिशन भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा, फिर से किस रीजन से, लीनियर पेयर से। तो यहाँ से भी मैं एंगल बी की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, किसके इक्वल आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस एंगल 3 के इक्वल आ जाएगी, इसको 2 बोल देते हैं। फिर से अब मुझे एंगल सी और 2 के बीच में रिलेशन क्या नज़र आ रही है कि वो भी लीनियर पेयर है ना। सो यहाँ से एंगल सी की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 2, इसको 3 बोल देते हैं। अब हम ए बी सी ट्राइंगल पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, उससे क्या होगा, एंगल ए बी और सी तीनों एंगल का एडिशन कितना हो जाएगा, 180। सो यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का एडिशन कितना आ जाएगा, 180। लेकिन फ्रॉम 1 से क्या मैं एंगल ए को ऐसा लिख सकता हूँ, 180 डिग्री माइनस एंगल 1, है ना। और फ्रॉम 2 से बी को क्या ऐसा लिखा जा सकता है, 180 डिग्री माइनस एंगल 3, और सी को 180 डिग्री माइनस एंगल 2, और इज इक्वल टू में क्या चल रहा है, 180 डिग्री। और इन सब का रेफरेंस क्या लिख दें, कहाँ से आई ये वैल्यूज़, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 से आई ये वैल्यूज़, है ना। सो अब ये देखिए, 180, 180 और 180 जुड़ेंगे तो कितना हो गया, 540 हो गया। अब देखिए, माइनस का एंगल 1 माइनस एंगल 3 माइनस एंगल 2, इन तीनों में से मैं माइनस ले लेता हूँ कॉमन, तो मेरे पास एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये बचेगा, और इज इक्वल टू में 180 डिग्री है ही। अब ऐसा करता हूँ, ये जो माइनस वाली जो ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को एज इट इज़ उठा के मैं राइट हैंड साइड ले जाता हूँ, तो वो ब्रैकेट एक्चुअल में क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। और जो राइट हैंड साइड में 180 डिग्री था उसको लेफ़्ट में ले आता हूँ, तो लेफ़्ट में ऑलरेडी 540 था, उसमें से वो 180 आके क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। तो अब ये देखिए, 540 में से 180 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास देखिए क्या बचेगा, 360। और किसकी वैल्यू है ये, ध्यान दीजिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू है, और हमें देखो इसी की वैल्यू तो पता करनी थी, कितनी आ रही है, 360 नहीं आ रही है ना, यही तो बोला था मैंने। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 8। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या है, इफ़ एक्स वाई एंड जेड आर बेस
परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल रिस्पेक्टिवली है। रिस्पेक्टिवली मतलब x यहाँ पे बेस है, y यहाँ पर परपेंडिकुलर है और z यहाँ पर हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का ये मतलब होता है पहले जिसकी बात चल रही है वो पहले को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरी जिसकी बात चल रही है वो दूसरे को। देन द अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ऑब्वियस सी बात है हाइपोटेन्यूस यानी कि z का स्क्वायर एक तरफ होना चाहिए। कहाँ है, ये रहा देखो, बचे बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स कि ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन, है ना। सिर्फ हाइपोटेनस का स्क्वायर अलग होना चाहिए और बाकी दोनों साइड का स्क्वायर का एडिशन दूसरी तरफ होना चाहिए। सो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट करते हैं 10th। इन द गिवन फिगर ABC एक ट्राइंगल है, BD एक मीडियन है। मीडियन आपको बताया था यानी कि एक ऐसी साइड जो अपोजिट साइड को क्या करती है, बाइसेक्ट कर देती है ना। ठीक है, देन वी हैव ABC। एक्चुअली हमने ऐसा एक क्वेश्चन भी किया था, तो उस क्वेश्चन में कुछ ऐसी सी रिलेशन थी, पता नहीं एग्जैक्टली मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। अगर मैं इसको रिलेट करूं तो BD जो है वो छोटा था हाफ ऑफ इन तीनों साइड से, AB प्लस BC प्लस CA से, ऐसे थी। तो ये दो एक्चुअल में यहाँ से आया था, तो दो इधर डिवाइड करो तो दूसरी तरफ आकर मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि यहाँ से हम इसको रिलेट करें तो ये B से ऑप्शन मैच कर रहा है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। यहाँ पर हमें इनइक्वलिटी की हेल्प लेनी होगी। देखिए, इन ट्राइंगल, पहले ऊपर वाले पे काम कर लेते हैं। ABD ट्राइंगल में हमें पता है दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे तीसरी साइड हम किसको मानेंगे, BD को मानेंगे। क्लियर। सो दो साइड कौन कौन सी होंगी, AB और AD। तो इन दोनों का एडिशन हमेशा इस तीसरी साइड BD से क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसको मैं 1 बोल रहा हूँ। अब सेम हम दूसरे ट्राइंगल पर काम करेंगे, BCD नीचे वाले ट्राइंगल पर। इसमें भी वही तीसरी साइड को हम BD मानेंगे। तो दो साइड कौन सी बची, BC और CD बची, है ना। इसको 2 बोल देते हैं। तो देखिए अब इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं। एडिंग 1 एंड 2, तो उससे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में ऐड होगी। देखिए, और ये साइन सेम है तो सेम ही आएगा। और राइट हैंड साइड राइट में ऐड होगी, है ना। सो देखिए AB प्लस BC, इसको मैंने पहले लिख लिया। अब ये जो दो साइड हैं इनको मैं साथ साथ लिख रहा हूँ, AD प्लस CD, और ये BD प्लस BD क्या हो गई, 2 टाइम ऑफ BD हो गया। लास्ट लाइन में हमारा अब आंसर बनने वाला है। तो AB प्लस BC प्लस, अब AD और CD को ऐड करके देखिए, AD हमारे पास ये लेंथ है, CD ये लेंथ है, दोनों को जोड़ लेंगे तो पूरी AC नहीं बन जाएगी, है ना। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, AC या CA, जो कि ग्रेटर किससे आ रहा है, 2 टाइम ऑफ BD से आ रहा है। देखिए यही तो है हमारी B, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए कितनी मेहनत के साथ हमने अभी तो सिर्फ 10 क्वेश्चन किए हैं। होपफुली आपको समझ आए होंगे, है ना। सो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते रहिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कंटेंट कैसा लग रहा है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एनालिटिक्स में जब मैं देखता हूँ तो वहाँ पे नॉन सब्सक्राइबर से वॉच टाइम ज़्यादा आ रहा है और सब्सक्राइबर से कम आ रहा है। सो प्लीज़ आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे आपका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन मुझे कोई ना कोई मोटिवेशन मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है। ट्रू एंड फॉल्स। 5, 12 एंड 13 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। चेक करते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये है या नहीं है। कैसे करना था उस आपको तरीका बताया था। देखिए 5 का स्क्वायर करते हैं, कितना आएगा 25। 12 का स्क्वायर करते हैं, कितना आएगा 144। 13 का स्क्वायर करते हैं, कितना आएगा 169। तीनों साइड जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट चेक करनी है आपको बताया था, उन तीनों का स्क्वायर कीजिए। स्क्वायर करने के बाद जो छोटे डिस्टेंसेस हैं उनका एडिशन करिए, और वो एडिशन देखिए क्या तीसरे डिस्टेंस के इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो दैट मीन्स कि ये तीनों साइड पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है, जो कि आ रहा है।
अगर इक्वल नहीं होता, चाहे छोटा होता चाहे बड़ा होता, तो दैट मीन्स कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होंगे। क्लियर। चलिए, एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल बाइसेक्ट द साइड, कि साइड को बाइसेक्ट करता है किसी ट्राइंगल का एल्टीट्यूड, ज़रूरी नहीं है। देखिए, आप कहेंगे अभी अब तो आपने ऊपर बताया था, भाई वो मैंने बताया था आइसोस्केलस ट्राइंगल में। इन्होंने देखिए आइसोस्केलस वर्ड यूज़ नहीं किया है, सिर्फ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल तो कैसा भी हो सकता है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए, ये भी एक ट्राइंगल है, तो मान लीजिए मैं इस वर्टेक्स की हेल्प ले रहा हूँ, यहाँ से मैंने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, यानी कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। तो क्या इसने इस साइड को दो इक्वल हिस्सों में बांटा? एक तो देखो छोटा सा है और एक कितना बड़ा है ना, बाइसेक्ट नहीं हुआ ना। तो अगर ये आइसोस्केलस वर्ड यूज़ करते और आइसोस्केलस में भी जो कॉमन वर्टेक्स है उससे एल्टीट्यूड ड्रॉ करते, तो ये बाइसेक्ट करता। तो फिलहाल के लिए ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। क्लियर। थर्ड क्या है? इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ओनली वन एंगल इज एक्यूट। भाई दो एंगल एक्यूट होते हैं। भाई कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए, ठीक है, तो एक एंगल तो 90 डिग्री का फिक्स होता है राइट एंगल में, तो जो बचे दो एंगल उन दोनों का एडिशन ही 90 होता है। तो सीधी सी बात है, उनमें से कोई एक एंगल अगर 60 डिग्री का है तो दूसरा 30 का हुआ, यानी कि दोनों के दोनों क्या हुए? एक्यूट हुए, है ना। तो एक एक्यूट नहीं होता, दो एक्यूट एंगल होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या है? एन आइसोस्केलस ट्राइंगल कैन बी एन ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल ऑल्सो। बिल्कुल हो सकता है। देखिए एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए ये ट्राइंगल है जिसमें ये एक आइसोस्केलस है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये जो एंगल देखेंगे ये 90 डिग्री से बड़ा एंगल है। दैट मीन्स कि ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है ना। तो ये कैसा ट्राइंगल बोला जा सकता है? ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल बोला जा सकता है। तो दैट मीन्स कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट हुई। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या है? ऑल एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर एक्यूट। बिल्कुल सही है, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स जो होते हैं ना वो 60-60 डिग्री के होते हैं, 60, 60 एंड 60। तो 60 डिग्री क्या होता है? एक्यूट ही तो होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज मोर देन द थर्ड साइड। यहाँ गलती कर दी। देखिए डिफरेंस के बारे में आपको बता रखा है, डिफरेंस में क्या होना होता है? लेस देन होना होता है। मोर देन कहाँ होना होता है? एडिशन में, ठीक है। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। क्लियर। फॉल्स स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्या है? ए ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड हुज एंगल्स आर समथिंग लाइक दैट। तो इनके एंगल्स का एडिशन देखें, इनका एंगल्स का एडिशन कितना आ रहा है? 120 + 30, 150, 150 + 30 कितना आ रहा है? 180। भाई एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता ही है ना। और यहाँ से भी बन रही है, दैट मीन्स कि ये पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट हुई। चलिए एट्थ, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द थर्ड साइड। यहाँ फिर से गड़बड़ कर दी। देखिए सम में ग्रेटर देन आता है, मान लिया, मोर देन बोल दीजिए, ग्रेटर देन, लेकिन यहाँ इक्वल टू पे गड़बड़ कर दी इन्होंने। इक्वल तो हो ही नहीं सकता, है ना। इक्वल होने की सिचुएशन में क्या होगा? भाई वो एक लाइन पर बनेंगे, कोई ट्राइंगल तो बनेगा ही नहीं। तो दैट मीन्स कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। चलिए नाइन्थ क्या है? ए राइट एंगल ट्राइंगल कैन बी एन आइसोस्केलस ट्राइंगल ऑल्सो। बिल्कुल हो सकता है। देखिए एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है, लेकिन ये एक आइसोस्केलस ट्राइंगल भी हो सकता है। जैसे ये भी 4 है, ये भी 4 है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगी 4√2 कुछ। तो इस हिसाब से ये आइसोस्केलस भी है। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट हुई। चलिए लास्ट, इफ़ टू एंगल ऑफ द ट्राइंगल 65 एंड 45 देन द थर्ड एंगल इज़ 20 डिग्री। पॉसिबल ही नहीं लग रहा है, क्योंकि इन तीनों का एडिशन देखिए, 65 + 45 कितना हो गया? 110। 110 में हमने 20 और ऐड किया, 130 बन रहे हैं। क्या तीनों एंगल का एडिशन 180 आ रहा है? नहीं आ रहा है। दैट मीन्स कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है।
तो ये हमारे ट्रू फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है? एनी ट्रायंगल कैन हैव ए मैक्सिमम ऑफ डैश राइट एंगल। एक ट्रायंगल में कितने राइट एंगल हो सकते हैं? सिर्फ एक ही राइट एंगल हो सकता है, एक से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 1 आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, RIGHT आना था, यहाँ G एक्स्ट्रा आया हुआ है, कोई नहीं। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द सम ऑफ अदर टू एक्यूट एंगल इज इक्वल टू, कितना होता है? 90 डिग्री। अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी हमने कि भाई एक एंगल तो राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री का होता ही है, तो बचे जो 2 एंगल उन दोनों का एडिशन कितना होता है? 90 डिग्री। तो वही तो बात कर रही है। ठीक है, चलिए थर्ड क्या है? इफ़ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:1:1, यानी कि कहने की क्या बात है कि भाई तीनों एंगल्स सेम है। ठीक है, देन ईच एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज, कितना हो जाएगा? 60 डिग्री के। कैसे तीनों एंगल सेम किस में होते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल में। और अभी अभी हम पीछे करके आए थे ट्रू फॉल्स में कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स कैसे होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं, है ना। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास? 60 डिग्री। क्लियर। चलिए फोर्थ क्या है? फोर्थ, डिफरेंस ऑफ एनी 2 sides ऑफ ए ट्राइंगल इज डैश देन द थर्ड साइड। डिफरेंस क्या होती है? हमेशा लेस। ये ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन से ही बना रखे हैं, ऐसा लग रहा है ना। चलिए फिफ्थ क्या है? एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डैश ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डैश ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल के टाइप तो बहुत सारे होते हैं, किसकी बात कर रहा है ये? अच्छा, अगर हम उसकी बात करें, क्या नाम है, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस की, तो उसमें इक्विलेटरल की और एक्यूट एंगल्स की बात चल रही थी, है ना, कि इक्विलेटरल के सारे एंगल कैसे होते हैं? एक्यूट होते हैं। तो ये एक्यूट हो सकता है, एक्यूट ट्राइंगल, एक्यूट पाएगा यहाँ पर। ठीक है। सिक्स्थ में क्या है? इन ट्राइंगल ABC अगर ए एंगल बी और सी एंगल के एडिशन के इक्वल है, देन ए एंगल कितने डिग्री का होगा? ऑब्वियसली बात है 90 डिग्री का होगा। देखिए ये बना रखा, मान लीजिए ये हमारा बी एंगल है, ये सी एंगल है, तो इन दोनों का एडिशन तो कितना आ रहा है? 90। तो एंगल ए कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का, यानी कि वो ट्राइंगल जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल इज द लाइन सेगमेंट डैश टू द बेस फ्रॉम ए वर्टेक्स। ये एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड के मैंने आपको 3 नाम बताए थे। एल्टीट्यूड बोल दीजिए, या परपेंडिकुलर बोल दीजिए, या हाइट बोल दीजिए। तो यहाँ पर एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल इज द लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर आना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द बेस फ्रॉम अ वर्टेक्स। तो परपेंडिकुलर वर्ड पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है। 8th, in a right angle triangle the sum of square of 2 legs is equal to the square of the third leg। वैसे थर्ड लेग कौन सा है? उसको हाइपोटेनवस बोलते हैं, है ना, हाइपोटेनवस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ए ट्राइंगल कैन हैव ए राइट एंगल और एन एक्यूट एंगल। ए ट्राइंगल कैन हैव ए राइट एंगल और, वैसे एक ट्राइंगल में एक राइट एंगल और एक की ही बात कर रहा है ये, एक ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए यहाँ पर, ऑब्ट्यूज ही पाएगा, क्योंकि ऑब्ट्यूज और राइट जो हैं वो एक एक ही पॉसिबल है, एक की ही बात चल रही है यहाँ पर, है ना। एक से ज़्यादा ये एंगल्स पॉसिबल नहीं होते किसी भी ट्राइंगल में। ठीक है। ए डैश इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। ऑब्वियसली बात है ट्राइंगल, ए ट्राइंगल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, मैच द कॉलम्स है। ओके, फर्स्ट है हमारे पास एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल आर। कैसे होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के एंगल्स? देखिए एक हाइपोटेनस तो होता नहीं है, साइड की बात चल रही है, 90 डिग्री इसमें नज़र आ रहा है, तो ये क्यों हो सकते हैं? ये एंगल्स पॉसिबल हो सकते हैं इसके। ठीक है।
ए लाइन सेगमेंट joining a vertex of a triangle to the midpoint of the opposite side is called median। अभी अभी बात कर रहे थे, कई जगह ये आ चुके थे, है ना। इस तरह की लाइंस को मीडियन बोला जाता है। मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री। ये 60 डिग्री के होते हैं। ट्रू फॉल्स में भी करके आए थे हम। साइड ओपोजिट टू द राइट एंगल इन अ ट्राइंगल इज। एक राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल के अपोजिट साइड को क्या बोला जाता है? हाइपोटेनस बोला जाता है। आसान था ये। चलिए नेक्स्ट क्या है? द नंबर ऑफ एल्टीट्यूड्स इन ए ट्राइंगल इज। कितने एल्टीट्यूड हो सकते हैं भाई? 3 एल्टीट्यूड हो सकते हैं, क्योंकि 3 वर्टेक्स होते हैं। तीनों वर्टेक्स से अलग अलग एल्टीट्यूड बनाए जा सकते हैं। मान लीजिए एक ट्राइंगल है तो एक एल्टीट्यूड इससे बनाया जा सकता है ना। एक एल्टीट्यूड इससे बनाया जा सकता है, एक एल्टीट्यूड इससे बनाया जा सकता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलिए। इन एन आइसोस्केलस ट्राइंगल द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। भाई इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी कैसे होते हैं? इक्वल। ये हमने थर्ड एक्सरसाइज में इनइक्वलिटी वाले में किया था, इस तरह का काम, है ना। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए ट्राइंगल आर। एक ट्राइंगल में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 6 माने जाते हैं। हालांकि वैसे 9 होते हैं। देखिए 3 एंगल, 3 साइड और 3 वर्टेक्स भी होते हैं, लेकिन उन 3 वर्टेक्स को कंसीडर नहीं किया जाता, तो बचे हमारे पास 6। 3 एंगल और 3 साइड्स, टोटल 6। क्लियर? द सम ऑफ द 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये ग्रेटर से मैच करेगा। ये था हमारा मैच द फॉलोइंग। चलिए लास्ट पोर्शन करते हैं, असर्शन रीजन। इनके कंडीशंस हमें पता ही है। डायरेक्टली क्वेश्चन पर आते हैं। क्या है? फर्स्ट है असर्शन एन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल हैज़ मैक्सिमम 2 ऑब्ट्यूज एंगल। भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अभी अभी बात करके आए थे भाई, एक ट्राइंगल में या तो एक ही राइट एंगल होता है या एक ही ऑब्ट्यूज एंगल होता है, एक से ज़्यादा नहीं होती ये दोनों, है ना। तो ये फॉल्स। और असर्शन फॉल्स सिर्फ एक ही में होता है, किसमें? ऑप्शन डी में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट असर्शन क्या है सेकंड में? इन अ ट्राइंगल द एंगल अपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड इज द लार्जेस्ट। बिल्कुल सही है कि लार्जेस्ट साइड के अपोजिट एंगल भी लार्जेस्ट होता है। ऐसे ही स्मॉलर की बात करें तो स्मॉलर साइड के अपोजिट एंगल भी स्मॉलर होता है। ओके, रीज़न क्या है? इन ए राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड। बिल्कुल सही है, तो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ट्रू है। लेकिन क्या रीजन ने इस असर्शन को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया? नहीं। तो यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। उसी में मेंशन नहीं होता ना भाई, ए और आर दोनों ट्रू तो हैं, लेकिन रीजन नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है बी में। ठीक है। थर्ड, एन एल्टीट्यूड इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स टू इट्स अपोजिट साइड। बिल्कुल सही है भाई, जो परपेंडिकुलर होता है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही तो होता है ना। तो परपेंडिकुलर को ही तो एल्टीट्यूड बोला जाता है, तो दैट मीन्स कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। रीजन में क्या है? द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल इज द परपेंडिकुलर ड्रा फ्रॉम ए वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। द एल्टीट्यूड जो होता है और एक ट्राइंगल में वो एक परपेंडिकुलर होता है जो एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर ड्रॉ किया जाता है। ये भी ट्रू है, और यही तो एक्चुअल में रीजन जो है वो असर्शन को प्रॉपरली एक्सप्लेन भी कर रहा है। उसी की तो बात चल रही है, एल्टीट्यूड क्या चीज़ होता है ना। तो ये एक ऑप्शन को मैच कर रहा है ना। फोर्थ में क्या है हमारे पास? द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन ईदर ऑफ द इंटीरियर ओपोजिट एंगल। ईदर यानी कि इंटीरियर ओपोजिट एंगल्स के सम के तो इक्वल होता है, लेकिन दोनों को अलग अलग बात करें तो दोनों से तो बड़ा ही होता है ना, अलग अलग। तो यानी कि एक ट्रू स्टेटमेंट है। रीज़न क्या है? द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। भाई ऊपर वाले में हम एंगल की बात कर रहे हैं, नीचे वाले में वो साइड की बात कर रहे हैं, है ना। तो एक दूसरे को तो मेंशन कर ही नहीं रहे। हालांकि बात तो सही है, लेकिन क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं कर रहा। यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट, द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड द हाइपोटेनुअस। बिल्कुल सही है, राइट एंगल के अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस ही बोलते हैं। रीज़न क्या है? If the length of the sides of a right angle triangle are 512 meter, then the length of the hypotenuse is 15 meter। नहीं, ये एक्चुअल में हमारे पास 13 आता है, तो ये एक्चुअली फॉल्स स्टेटमेंट है,
क्योंकि 5 का स्क्वायर करोगे 25, 12 का स्क्वायर करोगे 144, तो कितना बन रहा है 169। और 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है ना। तो यानी कि जो हाइपोटेन्यूज है वो कितनी होनी चाहिए थी, 13 होनी चाहिए थी, जबकि यहाँ तो 15 दे रखी है। दैट मीन्स कि ये फॉल्स है। तो रीज़न फॉल्स किस में आता है, सी ऑप्शन में आता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सेक्शन ए हो जाता है कंप्लीट। होपफुली आपको ये सेक्शन भी काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आया होगा। सो कंटेंट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलें, कमेंट जरूर करके बताएं कि कंटेंट कैसा लगा है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, आपको भी फ़ायदा होगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी के साथ।